प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपने पिछली वीडियो में देखा था किस प्रकार से हमने फाइंड किया था डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन सभी का निकाला था, चाहे वो जो भी हमारा रहा हो। सभी फार्मूले के लिए लगभग आपके कोर्स में जितना भी था हमने फार्मूले का डायमेंशन निकलवाया था। वो वीडियो अगर नहीं देख रहे तो आई बटन में वीडियो मिल रहा है, वहां पर जाइए, आप देख लेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा किस प्रकार से आपको डायमेंशन निकालना चाहिए। आज की जो हमारे टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक नोट पॉइंट बता दें जो कि हमने पिछली वीडियो में कंफर्म कराया था, क्योंकि इसमें ये काम आने वाला है, वही सेम टू टॉपिक। वो अगर नहीं जानेंगे तो आप बीच में क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें एंगल की बात करें, एंगल डायमेंशनलेस होता है, सब लोग जानते हो। डायमेंशनलेस होता है, बट इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन। सब लोग को पता है इसकी यूनिट रेडियन होती है, मतलब इसका यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होता है। अभी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीज हमें यहां पर मिलने वाला है। बट अगर हम सॉलिड एंगल की इसी तरह बात करें, सॉलिड एंगल, इसमें हमारा एक लॉजिक निकल के आएगा, ये भी हमारा डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस, और इसकी भी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, RADIAN, ठीक, स्टेरेडियन होती है। तो हमने यहां से क्या पाया कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं हो और यूनिट हो तो वो पॉसिबल है। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यदि उसका डायमेंशन, उसके पास डायमेंशन नहीं हो और यूनिट हो, मतलब उसकी यूनिट हो, तो ये होगा हमारा पॉसिबल। बट ये नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नोट पॉइंट में, अगर वो उसका डायमेंशन है बट यूनिट नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज हमको यहां पर मिला है, मतलब यहां से हमें क्लियर होता है किसी भी यूनिट की यदि हमारा डायमेंशन न भी हो फिर भी उसकी यूनिट होती है। मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी का भी हमारा यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप एंगल को देख सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा क्वांटिटी ही नहीं बना है कि जिसका डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, मतलब डायमेंशन है तो यूनिट होगा, और डायमेंशन नहीं है तो यूनिट होगा या नहीं होगा ये जरूरी बात नहीं है। डायमेंशन नहीं है फिर भी यूनिट होगा, तो इससे मतलब समझ में आता है कि डायमेंशन अगर नहीं है तो भी अगर यूनिट है तो ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन डायमेंशन है यूनिट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मेन मुद्दा अब हम जानेंगे जो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी। सॉरी, हम पढ़ने वाले हैं आज का जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मिटाए चलिए, ये चीज़ हमेशा नोट किए रहिएगा। ये चीज़ हालांकि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो आप एक तरफ से वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और आई बटन में लिंक आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा क्या, हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है वो चीज पहले जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होंगी और सब्सट्रैक्ट होंगी, ध्यान समझिएगा, कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगी जब उनका डायमेंशन सेम हो। मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी होगा कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का यदि उनका डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन अलग होगा तो वो ना तो जुड़ेंगी ना तो घटेंगी, ना तो ऐड होंगी ना तो सब्ट्रैक्ट होंगी। लिखेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी, इसके अनुसार है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अनुसार क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार? होमोजेनिटी ये बोलता है, ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी जुड़ेगी घटेगी जब उसका फिजिकल क्वांटिटी
सब उसका डायमेंशन सेम हो, NITY है। ठीक, लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच एडेड आर सब्ट्रैक्टेड विथ सेम डायमेंशन, या फिर हम बोल सकते हैं कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो, या ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, यहां पर ओनली लगा सकते हैं, अगर न बन रहा हो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड, यहां पर नहीं दिख रहा होगा, आर सब्सट्रैक्टेड which have same physical quantity, same dimension। अब बोलोगे सर ये क्या है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, यदि उसके पास सेम डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन होगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, अगर यहां पर आप 4 सेकेंड लिख रहे हो, अगर इसमें से 5 घटा रहे हो kg, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यहां पर लिखो हो 10 kg, इसमें से घटा रहे हो हमारा, या ऐड कर रहे हो 10 kg में, अगर आपको ऐड करना हो 9 मीटर, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यदि सेम हमारी वही फिजिकल क्वांटिटी हमारी ऐड होगी या सब्सट्रैक्ट होगी जो कि सेम डायमेंशन रखती हो। मतलब अगर बात किया जाए यहाँ पर 4 सेकेंड हमारा जुड़ा जाएगा 9 सेकेंड में, तो ये पॉसिबल है, जुड़ सकता है ना। 13 सेकेंड अगर हमारा बोला जाए 9 kg प्लस में 10 kg, जुड़ सकता है भैया 19 kg, ये भी पॉसिबल है। मतलब यदि हमारा डायमेंशन सेम हो तभी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेंगी या फिर घटेंगी। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट होता है। चलिए, अगर इसका दूसरा रूप भी देखना चाहें, आर करके लिखना चाहें, ये चीज न लिखना चाहें, वैसे भी एकदम सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। आर करके देखना चाहें, उसमें ये बोलता है आर में ये एक और नई डिफिनीशन कि दोनों तरफ जो लिखी होती है डिफिनीशन, दोनों तरफ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी होती है वो सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। मतलब अगर करेक्ट इक्वेशन है जो किताबी भाषा बोलती है, क्या बोलती है? द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, और क्या होता है? रिटन ऑन बोथ साइड, written on the both side of correct equation, correct equation। मतलब जो डायमेंशन होता है, all the term written on the both side of the correct equation are same, वो सेम होता है, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आया था, ये नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा था? जब किसी की फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी तभी वो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। वही फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी मिसप्रिंटिंग हो गई, वही फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेंगी या फिर घटेंगी जिसका डायमेंशन सेम होगा। यहां पर देख रहे हैं ना, डायमेंशन इसका यहां पर ऐड हो रहे हैं ना, डायमेंशन सेम होगा इसका, और वो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेंगी या घटेंगी नहीं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी केजी हुआ, मीटर हुआ, तो अगर इसको जोड़ो डायमेंशन डिफरेंट है, केजी का डायमेंशन या मीटर का डायमेंशन या दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है, नहीं जुड़ेंगे। वही चीज यहां भी बोला जा रहा है कि दो करेक्ट इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है। जैसे मान लो सपोज दैट आपको लिखना हुआ a प्लस बी इक्वल टू c प्लस डी, यहां पर चार के चारों का डायमेंशन सेम है। all the four a b c and d dimensions are same। अब कहोगे सर ये कैसे? देखो वही चीज कह रहा है, जो चीज यहां पर हमने बोला, हमने अपने अनुसार यहां पर बनाया, एकदम क्लियर था, सिंपल था, वही चीज किताब में ऐसा बोला गया है।
अब इसके कहने का मतलब ये है, ए की जगह मान लो हम 9 kg रखें, बी की जगह 3 kg रखें और सी की जगह 3.5 kg रखें और प्लस में डी की जगह 9 kg रख दें, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल इसको सॉल्व किया जा सकता है। अरे 9 kg इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3.5 इधर आएगा तो हम निकाल सकते हैं इसको, क्लियर होता है। ये घट सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपने यहां पर देखा जैसे यहां पर ऐड हुए थे, सब्ट्रैक्ट हुए थे, तो केजी में घट सकता है, जुड़ सकता है। बट यहीं पर यदि हम बात करें तो ये पॉसिबल हो सकता है, बट यहीं पर यदि हम बात करें, इसकी जगह 9 kg ही रख दें और बी की जगह हम रख दें 3 सेकेंड रख दें और इक्वल टू में सी की जगह रख दें हम 9 लेंथ मीटर रख दें और इसकी जगह 3 सेकेंड रख दें, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सेम डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इधर के ऑल द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म रिटन ऑन द बोथ साइड ऑफ करेक्ट इक्वेशन, कोई भी करेक्ट इक्वेशन यदि है उसके दोनों तरफ जो जितने भी टर्म है उनका डायमेंशन सेम होता है, मतलब इन सभी का डायमेंशन सेम होता है। समझ पाए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नोट करें, समझ पाए? हटाया जाए। देखिए अब हम क्वेश्चन के तौर पे समझाएंगे, क्वेश्चन के तौर पे जब समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियर मालूम चलेगा, वैसे भी याद हो गया होगा, कोई दिक्कत है भी नहीं। लेकिन और हम एक चीज़ें बता देना चाहेंगे क्वेश्चन बताने से पहले, जिससे आप लोग खुद से क्वेश्चन लगा सको। जैसे मान ले हमने बताया क्या था कि a + b = c + d, यहाँ पर अगर चर्चा की जाए तो डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ b = डायमेंशन ऑफ c = डायमेंशन ऑफ d, मतलब चार के चारों का डायमेंशन सेम होगा। यहाँ पर जितने भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हुए वहां पर डायमेंशन सेम होगा। हाँ कि अगर हम बात करें वहां पर मल्टीप्लाई की, बात करें हम वहां पर डिवाइड की, तब वहां पर डायमेंशंस भिन्न होते हैं, फिर भी हमारा आंसर आता है। जैसे मान लो आप बोलते हो फोर्स अपान एरिया, फोर्स की डायमेंशन क्या निकाले थे? MLT-2 और एरिया का निकाले थे L2, तो क्या होता है ये ऊपर चला जाता है, 2 में से 1 चला जाएगा, ये -2 है +1 तो आ जाता है ML -1 T-2। किसका है ये? कोई बताएगा? कोई बताएगा किसका है ये? पढ़े नहीं थे? अरे सर पढ़ के नहीं आए, क्या करें। मत पढ़ो बालक, ऐसे मत पढ़ो। 11 में खूब मस्ती करते हो, देखते हैं 11 में जितने बच्चे होते हैं खूब मस्ती करते हैं और 12th में पहुंचते हैं, अरे सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लें, कौन कौन सा क्या क्या पढ़ लें, तभी पीछे जाते हो। यही इसीलिए हम बार बार बोलते हैं हर पॉइंट आप समझने का प्रयास करो। कई बच्चे तो होते हैं 11th में पढ़ते रहते हैं, अरे सर देखा जाएगा, पढ़ेंगे जब देखा जाएगा। हर समय इंपॉर्टेंट होता है, हर समय आप लोग पढ़ा कीजिए, हर समय अपना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ 24 घंटा पढ़ा कीजिए, जब तक पढ़िए, जो टॉपिक पढ़िए कंफर्म पढ़िए, ठीक। चलिए, तो ये होता है प्रेशर का, प्रेशर। पिछला वीडियो हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, अगर पिछला नहीं देखे हैं तो ये नहीं समझ में आने वाला, कैसे जानोगे ये फपाने कैसे कैसे निकला, और हम यहाँ पर क्लियरली बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो किया है और ये भी हमारा 1 घंटे का चला जाएगा वीडियो, जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कराया है। जो बच्चे पिछले वीडियो देखे हैं वो ये रट के यहाँ पर आ चुके हैं, रटना नहीं पड़ेगा, याद हो गया होगा अपने आप से। जो भी देखे बहुत सिंपल होता है, डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन से बच्चे सिर्फ भागते हैं, डायमेंशन में होता कुछ नहीं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, इधर क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यक्स इन, यक्स का डायमेंशन फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है आपको यक्स का डायमेंशन? आपको जैसे हमने दे दिया यक्स का डायमेंशन फाइंड करना है, P बराबर यक्स T प्लस एफ, सपोज दैट हमने दे दिया इसमें। आपको अब इसमें फाइंड करना है किसका डायरेक्शन? यक्स का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? यक्स का। कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल सा फार्मूला है। कहोगे सर इसे कैसे निकालें? देखिए ये क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे लास्ट नीट और आईआईटी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ AIPMT में भी पूछा गया है,
और नीट में भी पूछा गया, आईआईटी में पूछा गया, लास्ट ईयर के कुछ ईयर्स में आए हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा, हमें डायमेंशन निकालना है एक्स का ना, इधर देख रहे हो इसका टी का टाइम होता है, इसका डायरेक्शन पता है, इसका डायरेक्शन भी पता है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसका डायमेंशन सेम होगा। तो हम बताएंगे यहाँ पर P इक्वल टू लिखा दिया क्या गया है, एक्स टी प्लस में F, यही दिया गया ना, यही दिया गया है। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ में आया। आप देखिएगा, जब ये फर्स्ट हो गया तो हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स टी, ये पूरा टर्म का डायमेंशन, ना कि एक्स का डायमेंशन, इसके डायमेंशन के बराबर होगा, ये इसके डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक, ये चीज समझिएगा। डायमेंशन ऑफ एक्स टी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ एफ, एफ के डायमेंशन के बराबर होगा। तो एक्स टी का डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में है ना डायमेंशन ऑफ टी इक्वल डायमेंशन ऑफ एफ, एफ का डायमेंशन कैसे निकालते हो, देखिए डायमेंशन ऑफ एफ निकालना है, डायमेंशन ऑफ एफ का डायमेंशन कैसे निकालते हो, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एकदम क्लियर कर देंगे। वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, LT माइनस 1, वो भी नहीं पता कोई बात नहीं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो m डिस्प्लेसमेंट किसके रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, या से रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर, किसी में हमारा लेंथ है ना, टाइम है t का 2, MLT माइनस 2, पार कभी नहीं पढ़ते हैं, ये मत पढ़ देना MLT पावर माइनस 2, रॉन्ग शब्द है, ठीक। तो क्या निकला फोर्स का डायमेंशन, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स का डायमेंशन कितना निकला, MLT माइनस 2, सब कुछ समझ में आएगा। अभी एकदम अभी सोच रहे हो सर लंबा जा रहा है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आप दूसरा क्वेश्चन खुद से करिएगा। डायमेंशन ऑफ एक्स है, डायमेंशन ऑफ एक्स इंटू डायमेंशन ऑफ टी क्या होता है, और जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, और इधर MLT माइनस 2, ये इधर है, डिवाइड फॉर्म इधर जाएगा कंप्लीट, तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या निकल जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू, जब इधर है नीचे जाएगा टी, और ऊपर फिर ले जाएंगे टी पावर माइनस 1, पावर यहाँ पर नहीं होता, टी माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर MLT माइनस 2 था, एक माइनस और जुड़ जाएगा, MLT माइनस 3 निकलेगा। डायमेंशन ऑफ एक्स क्या निकला, MLT माइनस 3, कितना, MLT माइनस 3, नोट करिए, MLT माइनस 3, समझ में आ सबको, क्लियर होता है, चलिए नोट करिए, आगे बताएं, नोट कर लिए, चलिए समझ में आया ना, जितने क्वेश्चन उतने प्रकार के बताने वाले हैं, टेंशन मत लेना। अब क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द डायमेंशन, क्वेश्चन दूसरा आ रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई इन, हमें डायमेंशन फाइंड करना है एक्स और वाई का, किसमें, कोई फार्मूला मान लीजिए दिया गया है आपका, एक ले लीजिए, a बराबर एक्स माइनस वाई टी, ए बराबर एक्स माइनस वाई टी, और क्वेश्चन में दे रहा है वेयर स्मॉल a बराबर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और आपका एक्स और वाई का निकालना ही है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम, ये आपको निकाल बताना है, ठीक। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, किस प्रकार से निकालना है। a बराबर एक्स माइनस वाई टी, ये सभी क्वेश्चन करने से पहले आपको डायमेंशन निकालना पता होना चाहिए, यदि डायमेंशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो मतलब आप नहीं कर पाएंगे, फिक्स है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्या इसको सॉल्व कीजिए, पहले a माइनस एक्स प्लस वाई टी इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब हम यहाँ पर जानते हैं ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये इससे ऐड हो रहा है, तो इन सभी का डायमेंशन इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x होना चाहिए,
माइनस प्लस से नहीं मतलब ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, टाइम को ऊपर ले जाओगे, ये देखो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन बराबर यही तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1 और टाइम का होता है t माइनस 1, ये ऊपर जाएगा, t होता है सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो lt माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह लिखेंगे डायमेंशन इसकी क्या होती है? lt माइनस 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। वाह वाह सर, निकल आया डायमेंशन ऑफ x, बहुत आराम से निकल गया। अब y निकालना है। y कैसे निकालोगे? इसी वैल्यू उठा कर ले जाकर रख दो उसी में फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a माइनस एक्स प्लस वाई टी इक्वल टू में 0। मतलब हमें डायमेंशन निकालना है तो इधर क्या निकालोगे? डायमेंशन ऑफ a माइनस डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि आप डायमेंशन निकाल रहे हो ना, और तो कुछ निकालना नहीं है, प्लस डायमेंशन ऑफ y मल्टीप्लाई में डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ t, यही तो होगा। डायमेंशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 2, सब जानते हो, ये lt माइनस 2। अब देखो, बात इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं डायरेक्टली लाकर दिखाता हूं, इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो, इसका जो डायमेंशन होगा इसके बराबर होगा या फिर इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, सब जानते हो। वैसे भी उतना ही आता है, इससे भी इतना ही आएगा, या तो इसमें रखो ज्यादा लंबा जाएगा। हम जानते हैं ये इसमें मल्टीप्लाई या फिर सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा या फिर इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। ऑल द टर्म रिटन ऑन बोथ साइड डायमेंशंस आर सेम, डायमेंशन सेम होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ x या डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। नो नो नो, पूरे का टर्म का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वाई टी। ठीक, अब डायमेंशन ऑफ x हमने क्या निकाला है? lt माइनस 2, ये lt माइनस 2। डायमेंशन ऑफ वाई टी क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ y हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ y इंटू में डायमेंशन ऑफ t का डायमेंशन कैपिटल T होता है, ये निकालोगे डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू t इधर आएगा, क्या हो जाएगा? lt माइनस 2 डिवाइड बाई t, नीचे आ गया। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो lt माइनस 3 निकल आएगा। डायमेंशन ऑफ y कितना आ गया? lt माइनस 3। याद कीजिएगा, वीडियो का, ये पूरे चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा, ध्यान समझिएगा, पूरे चैप्टर का लास्ट वीडियो, हर एक चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैं पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, हर एक चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वहां पर आप जाकर चेक करेंगे तो आपको क्लियर अंदाजा लगेगा और आपको मिल भी जाएगा एक प्रकार से नोट्स। नोट कीजिए इसको फटाफट से, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए, अब एक हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको भी ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, लिखेंगे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। फाइंड, ये तीसरा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड ए और बी का डायमेंशन आपको निकालना है। दिया क्या क्या गया है? दिया आपको गया है, ध्यान से समझेंगे, म्यू बराबर ए प्लस बी अपान लेमडा, म्यू बराबर ए प्लस बी अपान लेमडा, ये हमको दिया गया है। ए और बी का डायमेंशन निकालना है, वेयर म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेंगे, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और लेमडा यहां पर क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है लेमडा हमारा वेवलेंथ। तो सॉल्यूशन इसका देख लेंगे, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हमारा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, अगर ना याद हो तो याद कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, चर्चा करेंगे यहाँ पर हम। ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो हम इसको लिखेंगे
म्यू माइनस ए माइनस में बी अपान लेमडा इक्वल टू में 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमेंशन ऑफ किसका, म्यू, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। अब कहोगे सर अभी तो बता रहे थे म्यू का डायमेंशन होता नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ म्यू का डायमेंशन नहीं होता, तो कैसे लिख दिए म्यू का डायमेंशन होगा ए के डायमेंशन के बराबर। देखते चलो म्यू का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस है अर्थात इसका डायमेंशन 0 होता है, तो हम इसका डायमेंशन अगर एमएलटी के रूप में लिखे तो m0 l0 t0 कुछ नहीं, ठीक, और डायमेंशन ऑफ यही हो जाएगा। हम जानते हैं ये इसमें ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, या म्यू लिखें या फिर ए लिखें, तो हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ जो ए होगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपान लेमडा, बी अपान लेमडा, ये सिर्फ बी नहीं पी अपान लेमडा पूरा सब्ट्रैक्ट हुआ। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना निकला है, m0 l0 t0। डायमेंशन ऑफ बी हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ बी अपान डायमेंशन ऑफ लेमडा। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, एक प्रकार की वेवलेंथ है, मतलब आप देखते हो जनरली अगर ये बोर्ड की लेंथ मापना हो तो बोर्ड की लेंथ माप सकते हैं, तो वेव की भी एक लेंथ होती है। जैसे मान लीजिए वेव आपकी किस रूप में चलती है, ऐसे कुछ वेव, तो इसके अपर पार्ट जो होता है इसके बीच की लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या आप लोअर भी बोल सकते हो, इसके बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार की लेंथ है, तो इसकी एक प्रकार की जो लेंथ है वो भी हमारी कंसिडर की जाएगी, या तो मीटर में, सेंटीमीटर, आप जानते हो वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, मतलब लेंथ टाइप का ही है। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे एल में, डायमेंशन होगा, यल का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा m0 l1 t0, डायमेंशन ऑफ, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं l1 होगा, या तो m0 l1 t0, इस प्रकार लिखेंगे, अच्छा लगता है दिखने में। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मस्त है, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। हटाएं इसको, हटाएं। चलो कहा जा रहा है इसमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABCD, तीसरा फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ये वाला क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, लास्ट शायद 2017 में आया था, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको गलत कर पाए थे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं मेन रूप से। फाइंड द डायमेंशन, बहुत सिंपल है, जितना तीनों की उससे सिंपल है ये, डायमेंशन ऑफ ABCD, A B C एंड D, इन किसमें आपको निकालना है, दिया गया है x इक्वल टू क्या दे रहा है, a प्लस बी टी, a प्लस में बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस में डी टी क्यूब अपान में e प्लस टी, ये निकालना है, डी टी क्यूब अपान में e प्लस टी। खुद से ट्राई करें एक बार, खुद से ट्राई करें, इसी में आपको निकालना है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसको फटाफट से वीडियो पुश कीजिए, टाइप एक बार ट्राई कर लीजिए। अब हम बताएं, चलो सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पर आप बता सब कुछ जानते हुई हो, यहां पर x क्या है हमारा, लिख ही दो, x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यल होता है कैपिटल में। t हमारा क्या है, टाइम है, सबको पता है यार, इसको मेजर करेंगे t में, और कुछ है ही नहीं। अब बाकी ABCD का तो हमें निकालना ही है, ABCD एंड E, ABCD एंड E, इसमें 5 डायमेंशन निकालें, कितने, 5 डायमेंशन। चलो अगर हम बात करें इसको सॉल्व करें तो x माइनस ए माइनस में बी टी माइनस में सी टी स्क्वायर माइनस में डी टी क्यूब अपान ई प्लस टी कर सकते हैं, इक्वल टू में 0 कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, हमेशा यूज आता है। अब देखेंगे डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, सिंपल है,
डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। एक्स का डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को एल लिखते हैं, अगर लिखना चाहे m0 l1 t0 भी लिख सकते हैं। ठीक, डायमेंशन होता है एल, डायमेंशन ऑफ, या तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, या तो अगर लिखना चाहे m0 l1 t0, वैसे जनरली उसी में लिखा जाता है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं m0 l1 t0, और ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर? यल के बराबर। ठीक, सब लोग जानते हो इसको। अब यहाँ पर देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ ए निकल गया, ए का जो डायमेंशन होगा बीटी के बराबर होगा, एक्स का डायमेंशन बीटी के बराबर होगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ बीटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स ना, डायमेंशन ऑफ एक्स लिखें या फिर डायमेंशन ऑफ ए लिखें, कोई बात नहीं। डायमेंशन ऑफ बीटी, बी का हमें निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी, कैपिटल टी होता है, डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन कितना निकला? ये यल, m0 l1 t0, मतलब इसको यल ही पढ़ा जाएगा, टेंशन मत लो। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या निकल गया? टी वहां पर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m0 l1 और t -1। अब देखो और क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए ही होगा। ये देखिए ए ही में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या तो बीटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन ऑफ बीटी, अब देखो बीटी का डायमेंशन लिखेंगे तो बोलोगे सर अगर हम बात करें ए का डायमेंशन और सिर्फ बीटी का डायमेंशन कैसे सेम होगा? देखो ए का डायमेंशन कितना है? m0 l1 t0, बट बीटी का भी डायमेंशन निकालो यही आएगा, अगर इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दो ये तो हट जाएगा m0 l1 t0। ठीक, अब देखो सी टी स्क्वायर निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी हमें निकालना है, टी स्क्वायर निकालना है, मतलब t2 हो जाएगा इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन कितना निकला? m0 l0 l1 निकला था ना, l1 t0, ये t2 है, ऊपर जाकर -t2 हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू m0 l1 t -2, ये निकला कंफर्म। अब देखो हमें डायमेंशन ऑफ d निकालना है, क्या निकलोगे? डायमेंशन ऑफ d कैसे निकलोगे? इसको निकालने के पहले डायमेंशन कैसे निकालोगे? अब यहीं पर दिमाग लगता है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हुए थे, ये क्वेश्चन में बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हुए थे कि सर यहाँ पर तो d भी है, e + t भी है, कैसे निकालें? ये बात आप समझ में आए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर a इससे ऐड हुआ है तो मतलब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e का जो डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ t के बराबर होगा। e का डायमेंशन अगर हम निकालें, डायमेंशन ऑफ e इक्वल टू t का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल T। ठीक, अब हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये क्या है? सी टी स्क्वायर में माइनस हुआ है, तो सी टी स्क्वायर लिखें या फिर हम इसी a लिखें या फिर x लिखें, तो यहाँ पर लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ a या फिर x इक्वल टू डायमेंशन, क्योंकि a में ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। अगर हम सी टी स्क्वायर का भी निकालें, क्योंकि आपको c का निकालो, सी टी स्क्वायर निकालने नहीं हो, अगर हम सी टी स्क्वायर निकालें, टी स्क्वायर ये t2 और t -2 हट जाएगा, m0 l1 t0 ही बचेगा, तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना बचेगा? ये पूरा dt³ डिवाइड बाई e प्लस में t। डायमेंशन ऑफ a कितना था? m0 l1 t0 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d हमको निकालना है, डायमेंशन ऑफ d मल्टीप्लाई t³ है तो t3 हो जाएगा डिवाइड बाई में डायमेंशन ऑफ e, वो भी t है होगा, क्योंकि ऊपर आपने देखा डायमेंशन ऑफ e t ही है, और प्लस में डायमेंशन ऑफ t तो होगा ही। कुछ बच्चे तो मगन हो गए, सर अब तो t आ गया, आप क्या करोगे? अब देखो m0 l1 और t0 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d हमको निकालना था, डायमेंशन ऑफ d मल्टीप्लाई में t3 तो था ही, t3 ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऐड होती है तो पावर ओवर नहीं आती है, ये आप जानते हो ना। ये t है तो मतलब टाइम है डायमेंशन, तो टाइम ही होगा।
अरे बालक, ये टाइम है, ये टाइम है, माना ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड, और ये प्लस में 5 सेकेंड, ठीक, 10 सेकेंड प्लस में 5 सेकेंड, ये भी समय, ये भी समय। तो इसका भी सेकेंड में है, इसका भी सेकेंड में है। अगर हम अलग अलग निकालें, t प्लस में t होगा, क्या ये 2t थोड़ी हो जाएगा? नो, 2t नहीं होगा। इसका कारण है कैसे? 10 सेकेंड 15 सेकेंड जोड़ो, 5 सेकेंड जोड़ो 15 सेकेंड, और सेकेंड का t ही होता है। तो मतलब अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस में t होता, तब ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तब वहां पर दिक्कत होती। बट यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ टाइम और टाइम इक्वल आ रहा है, टाइम और टाइम इक्वल आ रहा है। तो पूरा हमारा डायमेंशन क्या होगा? टाइम ही होगा। अगर माइनस भी होता फिर भी हमारा डायमेंशन टी ही होता है इसका, ठीक। चलिए, यही समझाने की कोशिश हम कर रहे थे। इसमें एक चीज नहीं मिली आपको। अब क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ डी अगर हम निकालना चाहें, डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू, ये टी इधर आएगा, टी पावर 1 हो जाएगा, m0 l1 t1 डिवाइड बाई t3 नीचे आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू, ये t3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0 l1 t1 था ही, t -3 ऊपर जाएगा, t -2 बचेगा। नोट करें, किसका किसका निकला? ए का निकल गया, बी सी डी और ई सब का डायमेंशन निकल गया। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हटाएं इसको। एक जेई का क्वेश्चन हम लेते हैं, जेई का एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा दें। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बहुत चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगी वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन, करा फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, लिख लिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, फाइंड, ये 5th क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन y इक्वल टू वाई नॉट ई पावर माइनस बीटा टी अपान एस, टी लिखे अपान एस सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक। तो आपको इसमें बीटा की डायमेंशन निकालना है। किसकी डायमेंशन? बीटा की डायमेंशन। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं। यहां पर y क्या है, सॉल्यूशन देख लेंगे। y क्या है नहीं पता, एंड y नॉट क्या है हमको कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आप अगर ध्यान दिए हो, कभी ऐसा लिखा गया है कि माना e पावर 10 न्यूटन लिखा गया? नहीं लिखा गया। फिर आपको दे दिया गया 10 टू पावर 9 न्यूटन लिखा जाता है, तो इधर इसका होता है, न कि पावर का न्यूटन होता है, ये गलत है। अगर लिखा जाए 10 टू पावर 9 न्यूटन, ये सही है। मतलब पावर के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। सिंस यहां पर लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, सिंस वी नो दैट देयर आर नो डायमेंशन, देयर आर, या फिर देयर हैव नो डायमेंशन, या ऐसे लिख लीजिए, वी नो दैट पावर हैव, पावर, सेंटेंस नहीं बन रहा है, वी नो दैट देयर आर नो डायमेंशन, लिख लीजिए इसे, देयर आर नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ऑफ द पावर ऑफ द पावर ऑफ द पावर, लिख लीजिए, बस इतना ही। किसी भी पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, पावर की कोई डायमेंशन, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कोई डायमेंशन नहीं होती। सेकंड लिखना हो, अगर मान लीजिए बोला जाए 10 टू पावर 7 सेकंड, तो यहाँ पर लिखा जाता है, ये सही है, 10 टू पावर 7 सेकंड ऐसा नहीं लिखा जाता ना, ठीक। चलिए, पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। हम यहाँ पर बताएंगे इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी माइनस बी टी अपान एस, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। समझ पा रहे हो? मतलब इस चीज की कोई डायमेंशन नहीं होगी पावर की, तो लिखेंगे पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशन ऑफ हमें माइनस प्लस से मतलब है नहीं, बी टी अपान एस इक्वल टू
कोई भी डायमेंशन नहीं होती तो m0 l0 t0। बीटा की हमें डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू टी की डायमेंशन होता है कैपिटल टी, और यस का डायमेंशन होता है, यस क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट सब लोग जानते हो, लेंथ m0 l0 t0। अगर अब हम निकालें डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, ये आ जाएगा तो इधर होगा तो m0 l1 t0 डिवाइड बाई टी नीचे चला जाएगा। इसको हम इसलिए ज़्यादा बड़ा करें ताकि आप सभी को समझ में आए, m0 l1 और t माइनस हो जाएगा। था एकदम सिंपल सवाल। कुछ बच्चों के देख करके कैसी हालत हुई थी, ऐसे मुंह खुले के खुले रह गए थे, मुहावरा है ना, मुंह का खुला रह जाना। ये क्वेश्चन देख के आपके भी वही हाल हुए थे। नोट कर लो फटाफट से, आगे चले। नोट कर लिए, चलिए। इसी तरह के आप और भी एक बुक आती है, बुक ले लीजिए लास्ट कुछ ईयर के, जैसे लास्ट 30 ईयर, लास्ट 50 ईयर, ऐसे कुछ बुक्स आती हैं, वो नीट की, आईआईटी की, तो अलग अलग बुक आती हैं। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी बुक आप ले लीजिए। लेने के बाद उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है तब हमसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछना हो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अब सर ऐसे क्वेश्चन लिखना होगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो कैसे लिख पाएंगे, उसके लिए भी सोल्यूशन है। आप सिंपल सा नीचे दिया गया लिंक इंस्टाग्राम का विवेक मिश्रा 2870, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च करेंगे विवेक मिश्रा 2870, इस पे सर्च करेंगे आप, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और जनरली जो भी क्वेश्चन हो आप फोटो खींच के तुरंत आप शेयर कीजिए, आपको आंसर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी तरह के और इंटरेस्टिंग पार्ट लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले वाले में भी होने वाले हैं, हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं इसके, तो वो एप्लीकेशन भी ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बढ़िया से समझ में आओगा। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन पढ़ना ध्यान से। और एक चीज़ आपको निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, के का डायमेंशन क्या होता है। के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका आपको डायमेंशन निकालना है। जी का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ये जी है क्या, सब लोग जानते हो जी क्या है। ग्रेविटेशनल लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। एक तो के का, एक तो जी का, दोनों को आपको फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम भी देखना चाहते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। अगर समझ में आओगा तो ये चीज़ आप कर पाओगे।